क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी किस तरह पैसा इकट्ठा करती है। कंपनी दो तरीक़ों से पैसा इकट्ठा करती है। एक तो कंपनी लोगों को अपने हिस्सेस फ़रोख्त करके यानी शेयर्स फ़रोख्त करके पैसा इकट्ठा करती है। और दूसरा कंपनी का तरीक़ेकार ये होता है कि वो पैसे को डिबेंचर्स के ज़रिए इकट्ठा करती है, यानी लोगों से उधार ले लेती है। उधार लेने के बाद वो लोगों को इंटरेस्ट देती है सालाना, जो कि स्टिपुलेटेड होता है, तयशुदा होता है। वो 6% 7% सालाना तय हो जाता है। फिर कंपनी उसे एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद रिटर्न कर देती है। कंपनी इस तरीके से भी पैसा इकट्ठा करती है। ये डिबेंचर्स होल्डर जो होते हैं, यानी जो कंपनी को उधार देते हैं, ये कंपनी के मालकान नहीं कहलाते, इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते, कुछ डिफरेंस होता है। इसी तरह जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालकान कहलाते हैं, वो कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। कंपनी जो शेयर इशू करती है उसको कुछ उसकी काइंड्स हैं। अब ये शेयर क्या होता है, पहले इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। जो कंपनी का टोटल अथोराइज कैपिटल होता है, फ़र्ज़ किया कंपनी ने करना है 5 करोड़ का बिज़नेस, तो वो 5 5 रुपए के 1 करोड़ शेयर बना लेती है, यानी हर शेयर की कीमत होगी 5 रुपए। जो एक शेयर भी ख़रीदेगा वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। अब इशूड अथोराइज कैपिटल क्या होता है? अथोराइज कैपिटल से मुराद है कंपनी का ये टोटल, यानी 5 करोड़ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में कहा है। इसी तरह इशूड कैपिटल वो होता है जो कंपनी ने इनिशियली तौर पर जारी कर दिया कि कंपनी इकट्ठा 5 करोड़ नहीं ले लेगी, बल्कि कंपनी पहली नशिस्त में, पहली फुर्सत में और पहली दफ़ा जो है वो 1 करोड़ के शेयर बेच देगी। फिर कारोबार शुरू कर देगी। जिस तरह उसका कारोबार बढ़ता जाएगा, फिर बाद में शेयर्स वो और इशू करते जाएंगे, अखबारात के ज़रिए, प्रोस्पेक्टस के ज़रिए लोगों को इनवाइट करते जाएंगे। इसी तरह अन इशूड कैपिटल फ़र्ज़ किया 1 करोड़ हो गया, तो अन इशूड कैपिटल हो गया 4 करोड़, यानी जिसके लिए लोगों को उन्होंने दावतनामा जारी नहीं किया। पेड अप कैपिटल होता है जो कंपनी को लोगों के ज़रिए वसूल हो चुका हो। और कॉल्ड अप कैपिटल ऐसा होता है जो कंपनी ने लोगों को उधार पे शेयर दिए हों और अब उनसे लोगों से डिमांड कर रही हो कि वो उधार कंपनी को अदा करें। रिज़र्व कैपिटल कौन सा होता है? वो ऐसा कैपिटल जो कंपनी ने रखा होता है किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए, कि कल को कोई ख़राबी होती है, कोई बहुत बड़ा लॉस होता है, तो उसको कवर करने के लिए इमरजेंसी फ़ंड। और अनकॉल्ड अप कैपिटल वो होता है जो कंपनी ने लोगों से उधार लेनी हो और अभी उधार के लिए लोगों से डिमांड ना की हो कि वो अदा करें। यानी ये कंपनी के 7 किस्म के कैपिटल की किस्में हो गई। इसी तरह कंपनी जब उधार पे लेना चाहती है तो वो डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर इस सूरत में होते हैं कि एक रसीद होती है जिसके ऊपर लिखा होता है, कंपनी ने एक्नॉलेजमेंट दी होती है कि हमने फ़लाँ शख्स से इतने पैसे लिए हैं और हम इसको फ़लाँ टाइम पे अदा करने के पाबंद रहेंगे और इस इंटरेस्ट के साथ अदा करेंगे। इसे कहते हैं डिबेंचर्स। अब कंपनी जब अपना काम कर रही होती है तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कंपनी के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है और उसका काम इतना नहीं होता, तो फिर कंपनी सोचती है कि इतना ज़्यादा पैसा अपने पास रख के लोगों की इतनी ज़्यादा लायबिलिटी को अपने सर पे रखना गलत है। जब कारोबार का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है तो उन दिनों में कंपनी अपना कैपिटल फिर रिड्यूस कर लेती है, कम कर लेती है। तो उस रिड्यूस करने का तरीक़ाकार भी इसके अंदर 1984 के ऑर्डिनेंस के अंदर दिया हुआ है कि कंपनी जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है जिसे स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं, यानी अपने शेयर होल्डर्स को बुला के एक करारदाद पास कर लेते हैं, फिर एक पिटीशन दायर कर देते हैं कोर्ट में। फिर कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद पब्लिक नोटिस यानी अखबार में इश्तिहार दे देते हैं और फिर कंपनी के कैपिटल को कम कर लेते हैं। और जैसे ही कम होता है तो फिर रजिस्ट्रार के पास वो एक कॉपी पहुंचा देते हैं उस फैसले की जो उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन में तय की होती है। कितने तरीक़ों से कम किया जा सकता है कंपनी के सरमाए को? 3 तरीक़ों से कम किया जाता है। एक ये कि जिन लोगों से उन्होंने पैसे लेने होते हैं, यानी अनपेड कैपिटल जो होता है, वो लोगों को कहते हैं जो आपने पैसे देने हैं वो हमें ना दें, यानी हम मज़ीद पैसा लेना नहीं चाहते। दूसरा ये होता है कि अगर वो सारे पैसे ले चुका है तो फिर कंपनी रिटर्न कर देती है, शेयर वापस ले लेती है और लोगों को पैसे दे देती है। तीसरा ये होता है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कंपनी अपने बहुत सारे असासा जात को सेल आउट कर देती है, यानी कंपनी के जो
चीज़ें होती हैं कंपनी उन्हें सेल करके सेल किन को करती है, शेयर होल्डर्स को सेल करती है और उन्हें कहती है कि आप हमें शेयर वापस कर दें और कंपनी की चीज़ें आप ले लें। इसका मकसद ये होता है कि लोगों को पता लग जाए कि कंपनी इस वक्त कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं है, कंपनी अपने कारोबार में काफ़ी ख़सारे में है, कंपनी का कारोबार डिक्लाइन में जा रहा है। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपनी के मेंबर्स कौन से होते हैं। कंपनी के वो तमाम लोग मेंबर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं जो सब्सक्रिप्शन के टाइम मेंबर बने होते हैं, यानी उस टाइम पे जिस टाइम कंपनी का कारोबार शुरू नहीं हुआ था, चंद लोगों ने मिल के मशवरा किया कि हम एक लंबा चौड़ा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं जिसके अंदर हम लोगों को इनवाइट करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को इनिशियल ब्लड प्रोवाइड करते हैं, अपना पैसा दे देते हैं और कंपनी के ये पहले मालकान होते हैं। इन्हें कहते हैं मेंबर्स बाय सब्सक्रिप्शन। ये चंदा देकर कंपनी को स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरे होते हैं जो कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं, जी हम आपकी शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ये दूसरे शेयर होल्डर होते हैं। इसी तरह तीसरे होते हैं मेंबरशिप बाय ट्रांसफ़र के फ़र्ज़ किया मैंने ख़रीदे, मैंने किसी को बेच दिए तो ये ट्रांसफ़र के ज़रिए वो बंदा मेंबर बन जाएगा। मेंबरशिप बाय सक्सेशन, एक बंदे ने शेयर्स ख़रीदे हुए हैं, उसकी डेथ हो गई है तो फिर डेथ के बाद उसके बेटियों को शेयर्स चले जाएंगे, वो वाले शेयर होल्डर यानी मेंबर्स वो कहलाएंगे मेंबरशिप बाय सक्सेशन यानी जानशीन। मेंबरशिप बाय एक्विजिशंस आर एस्टोपल, एक बंदा कहता है जी मैं आपका कंपनी का मालिक, मैं कंपनी का मेंबर हूँ, हम उसका नाम कंपनी के अंदर लिख लेते हैं तो फिर वो इनकार ही नहीं हो सकता, ऐसा मेंबर भी कंपनी का मेंबर बन जाता है। इसी तरह एक जो मेंबर बन जाता है वो कब मेंबरशिप उसकी ख़त्म होती है, नंबर एक उस वक्त ख़त्म होती है जब वो अपना शेयर ट्रांसफ़र करता है। पहले हमने पढ़ा कि कंपनी के शेयर होल्डर मेंबर्स कौन होते हैं। अब कम मेंबरशिप ख़त्म कैसे होती है, जो ट्रांसफ़र कर देगा उसके पास नहीं होंगे तो वो मेंबर भी नहीं होगा। जो जिसके शेयर्स को फॉर फ्यूचर कर लिया जाएगा, ज़ब्त कर लिया जाएगा, वो भी मेंबर नहीं होगा। जो सरेंडर कर देगा कि मैं नहीं रहना चाहता वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी शेयर फाड़ देता है, ख़त्म कर देता है, सेल कर देता है, कंपनी सेल हो जाती है, डेथ शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कंपनी वाइंड अप हो जाती है। इन तमाम सूरतों में मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का डायरेक्टर कौन होता है। कंपनी वो शख्स जो कंपनी को चला रहा होता है, डे टू डे रनिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, ऐसा शख्स कंपनी का डायरेक्टर कहलाता है। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी में ज़रूरी है कि कम से कम 2 डायरेक्टर हों, पब्लिक कंपनी में ज़रूरी है कम से कम 7 डायरेक्टर हों। इन डायरेक्टर की जो पहली तैनाती है वो प्रोमोटर करते हैं। प्रोमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी की बुनियाद रखने वाले होते हैं, जिनको सब्सक्राइबर तैनात करते हैं कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी की वजह से, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर हमें कंपनी बना कर दें। इसी तरह ये फिर जो नेक्स्ट इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है सब्सक्राइबर के ज़रिए। सब्सक्राइबर 1 साल के बाद डायरेक्टर्स की तैनाती करते हैं। फिर हर अगले डायरेक्टर की 3 साल बाद तैनाती होती है शेयर होल्डर्स के ज़रिए। अगर शेयर होल्डर ना करें तो फिर डायरेक्टर भी तैनात कर सकते हैं। और जो डिबेंचर होल्डर वाले होते हैं यानी कंपनी को उधार देने वाले, वो लोग भी कंपनी के डायरेक्टर्स को तैनात कर सकते हैं। इसके लिए अहलियत का मेयार क्या है। ऐसा शख्स जो 24 घंटे के लिए तैयार हो कि वो 24 घंटे के लिए मुलाजिम रहेगा, वो कंपनी को क्रेडिट भी देगा, कंपनी के शेयर्स भी ख़रीदेगा, ऐसा शख्स कंपनी का डायरेक्टर बनने का अहल होता है। शर्त यह है कि वो माइनर ना हो, वो अनसाउंड ना हो, उसके ऊपर कोई केस ना हो, वो कभी कोई सज़ा याफ्ता ना रह चुका हो, कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत वो डिस्क्वालीफाइड ना हो। डायरेक्टर्स की पावर्स क्या होती हैं। वो शेयर इशू कर सकता है, वो डिबेंचर इशू कर सकता है, वो लोन सर्टिफिकेट बना सकता है, वो कारोबार के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, वो कंपनी के उधार वसूल कर सकता है, वो कंपनी के डिविडेंड को डिटरमिन करेगा, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट को पे करेगा यानी टैक्सेस वगैरह की अदायगी करेगा, वो कंपनी के यानी तमाम मामलात को डील करेगा।
कंपनी इंटरनली तौर पर भी बहुत सारी चीज़ों का जवाबदेह होता है, एक्सटर्नली तौर पर भी उसकी ज़िम्मेदारियां होती हैं। अगर उसका ऑफिस विकेट हो जाए तो फिर वो अपने ऑफिस में किसी दूसरे शख्स की भी तैनाती कर सकता है अगर शेयर होल्डर तैनात करने में नाकाम होते हैं। इसकी जो टर्म है वो 3 साल के लिए बन सकता है और ज़्यादा के लिए एक डायरेक्टर एक से ज़्यादा बार भी मुंतखब हो सकता है।